चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया को तब असंभव में डाल दिया। चंद्रयान 2 के बारे में पूरी जानकारी इसरो को दी। उसके बाद अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा और स्पेसक्राफ्ट भी चंद्रयान 3 पर नजर गड़ाए बैठे हैं। इसरो ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि जब उसने जितनी ताकत दुनिया के किसी भी देश की स्पेस एजेंसी में नहीं है। चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने से पहले ही ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर हर एक भारतीय का सीना चौड़ा हो गया है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद ऐसे रिकॉर्ड बना रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरने वाला चंद्रयान 3 तकरीबन 17 दिनों के बाद पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में जा चुका है। जब इसको पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ शिफ्ट किया गया तब इसकी स्पीड तकरीबन 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई थी। आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 कुछ और दिनों के बाद 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब की बार इस मिशन में कोई भी ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि जो ऑर्बिटर इसरो ने चंद्रयान 3 के साथ भेजा था वह अभी भी सही सलामत काम कर रहा है और वह आगामी 10 वर्षों तक ऐसे ही काम करता रहेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में जाने के बाद यह ऑटोमेटिक पहले वाले ऑर्बिटर से कनेक्ट हो जाएगा। उससे पहले चांद के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 और द्रव्यमान का 1/6 है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 28 दिन में करता है और अपने अक्ष पर एक बार घूमने में भी उतना ही समय लेता है। यही कारण है कि हम हमेशा चंद्रमा का एक ही चेहरा देखते हैं और दूसरा छिपा रहता है, जिसे डार्क साइड कहा जाता है। चंद्रमा का सतह चट्टान और धूल से बनी है। चांद पर कोई वातावरण नहीं है और वहाँ पर पानी होने की संभावना है। चांद के धरती की सतह पर कई विशाल गड्ढे हैं जो उल्कापिंडों के टक्कर से बने हैं। चंद्रमा पर कुछ पहाड़ भी हैं, जिनमें से कुछ की ऊंचाई 11,000 मीटर तक है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। इसका मतलब है कि अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर आपका वजन केवल 10 किलोग्राम होगा। चंद्रमा पर कोई मौसम नहीं है। इसका कारण यह है कि वहाँ पर कोई वातावरण नहीं है। बिना वातावरण के सूर्य और अंतरिक्ष से आने वाली गर्मी और ठंड को चंद्रमा की सतह पर संरक्षित नहीं किया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा की सतह पर दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंडी होती है। अब बात करते हैं कि चंद्रयान 3 आखिर चांद पर क्या करेगा। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के पश्चात चंद्रयान का रोवर चांद की सतह पर भयानक गड्ढों और चांद पर पानी की मौजूदगी का राज खोलने वाला है। अभी भी हमारा चंद्रयान चंद्रमा से तकरीबन 2 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे चंद्रयान में लगे हुए हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरों ने चंदामामा की पहली तस्वीर भारतीय स्पेस कंपनी इसरो को भेज दी है। इस बार चंद्रयान पर तकरीबन 19 से ज्यादा कैमरे, 240 सेंसर और 4 पेलोड लगे हुए हैं, जो इसको सही रास्ते पर लेकर जाता है और किसी भी तरह के आने वाले खतरे का पूर्वानुमान लगाकर हमारे चंद्रयान श्री को चांद पर पहुंचाने में मदद करेंगे। चलिए कुछ और जानकारी देते हैं। 2019 में इसरो ने अपना चंद्रयान चांद पर भेजा था, जिसकी किसी तकनीकी खराबी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी और न ही उसका रोवर बाहर आ सका था। लेकिन उसके तकरीबन 4 साल बाद भेजे गए चंद्रयान श्री ने उसकी फोटो को इसरो के सर्वर पर भेजा है। तकरीबन 2 लाख किलोमीटर दूर से ली गई फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे चंद्रयान श्री का मलबा अभी भी चांद पर पड़ा हुआ है, जिसे कैमरे में देखा जा सकता है कि चंद्रयान 2 अपने पिन पॉइंट लोकेशन से तकरीबन 50 मीटर आगे जाकर लैंड किया था, जिसकी वजह से ही उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। क्रैश लैंडिंग होने के बाद चंद्रयान 2 उल्टा हो गया था, जिसके कारण उसका गेट नहीं खुल सका। उसकी वजह से ही शायद हमारा रोवर बाहर नहीं आ सका। आपको
जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रमा पर आज भी चंद्रयान 2 का मलबा तकरीबन 100 मीटर की दूरी में फैला हुआ है, जिसको हमारे चंद्रयान श्री के हाई रिजोल्यूशन कैमरों ने बहुत ही सटीक तरीके से कैप्चर किया है। जैसे जैसे चंद्रयान चंद्रमा के करीब जाएगा, वैसे वैसे यह और भी बढ़िया क्लियरिटी वाली इमेज और वीडियोस हमारे इसरो को भेजता रहेगा। इसमें लगे हुए सैकड़ों सेंसर्स इसकी लैंडिंग के समय तो हेल्प करेंगे ही, साथ ही वहाँ की मिट्टी